नमस्कार दोस्तों, आज की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर अमेरिका और पाकिस्तान को लेकर है। देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप गुरुवार को व्हाइट हाउस में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मुलाकात करने जा रहे हैं और ट्रंप प्रशासन के एक अधिकारी ने ये न्यूज एजेंसी रॉयटर्स को इस बारे में जानकारी दी। देखिए, ये जो मुलाकात है ऐसे समय पर हो रही है जब कुछ ही हफ्ते पहले वॉशिंगटन और इस्लामाबाद ने एक बड़े व्यापारिक समझौते का ऐलान किया था। तो साफ है कि दोनों देशों के रिश्तों में हाल के दिनों में नजदीकी तेजी से बढ़ी है। ट्रंप के कार्यकाल में अमेरिका और पाकिस्तान के रिश्ते एक नए मोड़ पर खड़े हैं। दरअसल ट्रंप वॉशिंगटन की दक्षिण एशिया नीति को संतुलित करने की कोशिश कर रहे हैं। लंबे समय से अमेरिकी रणनीति भारत के साथ गहरे रिश्ते बनाने पर केंद्रित थी ताकि चीन की ताकत को काउंटर किया जा सके। लेकिन हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ विवाद, वीजा से जुड़ी हुई चुनौतियां और खुद ट्रंप के विवादित दावे, जैसे कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध को रुकवाया, इन सब ने रिश्तों में तनाव पैदा कर दिया है। तो ऐसे में 31 जुलाई को हुआ अमेरिका पाकिस्तान व्यापारिक समझौता काफी अहम माना जा रहा है। देखिए, इस डील में वॉशिंगटन ने 19% टैरिफ दर तय की है, जिसे पाकिस्तान अपने लिए बड़ी उपलब्धि मान रहा है। इसके ठीक उलट भारत और अमेरिका के बीच में प्रस्तावित व्यापारिक समझौता अब तक अटका हुआ है। यही वजह है कि कई विश्लेषक ये मानते हैं कि इस बदलते हुए समीकरण की वजह से भारत अब चीन के साथ अपने रिश्तों को नए सिरे से आंकने पर मजबूर हो सकता है। ट्रंप बार बार ये साफ करते हुए आए हैं कि पाकिस्तान उनके लिए कितनी अहमियत रखता है। इस्लामाबाद के साथ बढ़ती हुई उनकी नजदीकी इस बात से भी जाहिर होती है कि शरीफ हाल ही में न्यूयॉर्क में आयोजित मुस्लिम बहुल देशों की बैठक में भी शामिल हुए, जिसकी मेजबानी खुद ट्रंप ने की थी। ये बैठक संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान हुई, जहां गाजा में इजरायल के हमले को लेकर प्रस्तावों पर चर्चा की गई। तो अगर हम पीछे देखें तो इस साल की शुरुआत में ट्रंप ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से भी व्हाइट हाउस में मुलाकात की थी और ये एक बेहद दुर्लभ मौका था, क्योंकि किसी अमेरिकी राष्ट्रपति का पाकिस्तानी सैन्य प्रमुख से इतनी सीधी बातचीत पहले शायद ही हुई हो, और वो भी बिना किसी सिविलियन अधिकारी की मौजूदगी के। ये कदम पाकिस्तान में ट्रंप की लोकप्रियता और भरोसे को बढ़ाने वाला साबित हुआ। यही नहीं, पाकिस्तान ने खुले तौर पर ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित करने का भी समर्थन किया। इस्लामाबाद का कहना है कि भारत पाकिस्तान तनाव कम करने में ट्रंप की कोशिशें जो है वो अहम रही हैं। हालांकि तस्वीर का दूसरा पहलू ये भी है कि गाजा संघर्ष को लेकर के पाकिस्तान ने अमेरिका और इजरायल की साझेदारी की कड़ी आलोचना की है। यानी कि पाकिस्तान जहां एक तरफ ट्रंप को शांति का दूत बताता है, वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी विदेश नीति के विरोध में खुलकर बोल रहा है। तो कुल मिलाकर ट्रंप और शरीफ की मुलाकात सिर्फ औपचारिक भर ही नहीं है, बल्कि ये आने वाले वक्त में दक्षिण एशिया की भू राजनीति को एक नई दिशा दे सकती है। भारत, पाकिस्तान और चीन के बीच बन रहे नए समीकरणों पर सबकी नजरें टिकी है और ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या ट्रंप का पाक प्रेम अमेरिका की दक्षिण एशिया रणनीति को पूरी तरीके से बदल देगा या फिर ये सिर्फ कूटनीतिक संतुलन का खेल है।